नमस्कार जी दोस्तों, मेरा नाम है सूरज चौधरी। अपन आए फिर से नए वीडियो के ऊपर। अपन बात करने जा रहे हैं कतर के ऊपर, यानी कि अभी COP यानी कि कन्वर्सेशन ऑफ पार्टी यानी कि मीटिंग चल रही है, यानी कि नेचर के ऊपर मीटिंग हो रही है सभी देशों की, जिसमें 194 से भी देश ज़्यादा शामिल हैं। तो ये यानी कि मीटिंग हो रही है, ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि वहाँ पर दुबई में की जा रही है। तो इसी के ऊपर अपन वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि जो हमारे प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने यानी कि जो हमारे कतर में जो हमारे यानी कि सैनिक फंसे हुए हैं, यानी कि उनको मौत की सजा सुना दी गई है। क्या प्रधानमंत्री वहां पर PM आए थे कतर के, क्या उनसे इसके बारे में बात की? क्योंकि एक क्लिप आई है बाहर जिसमें यानी कि मोदी इनके साथ बात करते नजर आए हैं। तो इसी के ऊपर आज भी अपन पूरा सेशन करने वाले हैं। तो क्या है, क्या हमारे यानी कि सैनिक की उनकी मौत की सजा रद्द कर दी गई है? ये यानी कि ये ऑर्गेनाइज यानी कि ये मीटिंग हो रही है, यानी कि 191 से ज्यादा देश आए हैं। COP क्या है, इन सब चीजों के, इन सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो में शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, जो यानी कि हमारे यानी कि प्रधानमंत्री, पहले COP के ऊपर बात कर लेते हैं। यानी कि ये COP 28वीं यानी कि 28वीं बार मनाया जा रहा है। और ये सबसे पहले यानी कि बर्लिन में मनाया, यानी कि उसमें जर्मनी में मनाई गई थी, यानी कि ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। तो इसका कारण यह है कि हम यानी कि वैश्विक यानी कि इंडस्ट्रियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आधुनिक होते जा रहे हैं। तो इसके लिए अपन यानी कि नेचर को नष्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि नेचर से अपन संसाधन निकाल रहे हैं, जब तो अपन यानी कि इतने सब चीजें बना पा रहे हैं। यानी कि ये फोन वगैरह, टेलीविजन वगैरह हम विकसित हो पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें को कारण एक संसाधन है, यानी कि मिनरल से खनिज पदार्थ है, जिसके यानी कि जो हमें पृथ्वी से मिलते हैं, जिसका अपन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। और इसके साथ ही अपन इसमें नेचर में CO2 जैसी हानिकारक गैसें भी छोड़ी जा रहे हैं। तो इसके कारण यानी कि सभी लोग, सभी देशवासी और जो भी इस यानी कि अधिक यानी 194 यानी कि अधिक से अधिक देश इसमें शामिल हैं, जो सब इसके ऊपर यानी कि चर्चा करते हैं, बात करते हैं किस तरीके से प्रदूषण वगैरह को, नेचर को किस तरीके से अच्छा रखा जाए और प्रदूषण को कम किया जाए। इन सब चीजों के ऊपर बात करने आए हैं। और यानी कि सब अच्छा जीवन कैसे जी सके। आप सबको पता होगा भी, यानी कि हरियाणा और पंजाब में पराली की खबरें आई थी, जिसमें पराली जलाई गई थी। आपको पता है यानी कि दिल्ली का तो टेम्परेचर और यानी कि वहां पर फॉग के साथ साथ वहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया था, जिसमें यानी कि वहां पर मीटर था जिसको यानी पॉल्यूशन को मापने वाला, जिसमें 500 की भी पार पहुंच गया था, जिसमें 50-60 से ज्यादा यानी कि होना ही नहीं चाहिए, लेकिन 50-60 चल जाता है। लेकिन वहां पर 500 से भी ऊपर यानी कि मीटर में वो पहुंच गया। तो इससे समझ सकते हो इतना बुरा हाल हो गया था। तो ये जो पहुंचा, ये क्या पंजाब में और यानी कि हरियाणा में जो पराली जलाई गई, तो वो फिक्स जगह तो नहीं जलाई गई, यानी जलाई तो वहीं पर गई, लेकिन जो हवा है वो तो चारों तरफ गई। तो हवा के साथ साथ फॉग वगैरह ये सब चीजें भी गई। तो वो दिल्ली में भी गई, वो यानी कि UP में भी गई, वो राजस्थान में भी गई, नेचर में भी मिली, यानी कि चारों तरफ गई। तो इसमें यानी कि जो हवा वगैरह होती है, इन सबको कोई बांध नहीं सकता, इनके यानी कोई दिशा निर्धारित नहीं कर सकता है। जिस तरीके से भाई जमीन है, तो हम इसके ऊपर इस तरीके से लाइन खींच दिए, इससे पार यानी कि कुछ भी नहीं है। वैसे हवा, पानी, ये इन सब चीजों के ऊपर अपन रोक नहीं लगा सकते हैं। ये तो अपन इन सबको बांट नहीं सकते हैं। जिस तरीके से जमीन को बांट लेते हैं, उस तरीके से इनको बांटा नहीं जा सकता है। ये तो यानी कि बहते रहेंगे और इनको रोकने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो बाढ़ जैसे हालत भी पैदा हो जाते हैं। आप सबको पता होगा, है ना। ज्यादा यानी कि बांध वगैरह बना देते हैं, फिर यानी कि एक साथ बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है, इनको रोकने की कोशिश की जाती है, तो बाढ़ वगैरह जैसे कि फ्लड वगैरह ये सब होने की भी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से इन सब की दिशा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से नेचर में इस तरीके से आप पराली जली, इसके कारण यानी कि पॉल्यूशन वगैरह फैला। तो और इसके अलावा यानी कि जो इंडस्ट्री एरिया यानी कि जिसमें यानी कि आधुनिक में अपन अमेरिका को गिनते हैं, जहां पर यानी कि यूरोपियन देश, जहां पर इंडस्ट्री एरिया ये सब चीजें बहुत ज्यादा थी, उन्होंने नेचर का दबा के यूज किया, दबा के नेचुरल चीजों का यूज किया और नेचर की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। और इसके चक्कर में हमारे यानी कि पॉल्यूशन वगैरह बढ़ा, यानी कि प्रकृति को बहुत ज्यादा, नेचर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जिसका कारण ये हुआ कि जो यानी कि गरीब देश होते हैं, उनको ज्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि ना तो वो विकसित होते हैं, विकसित देश होते हैं वो तो अपने यानी कि अपना उल्लू निकालने यानी कि अपना काम निकाल लेते हैं। और यानी कि प्रदूषण, पॉल्यूशन होता है, जिसका अधिकतर यानी कि वो उठाते हैं कौन है? गरीब देश, अविकसित देश उठाते हैं, विकासशील देश उठाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो तो बढ़िया रह लेते हैं, लेकिन जिम्मा हमारे ऊपर भी ठहरा देते हैं कि ये सबका कारण हो रहा है, लेकिन सबके कारण नहीं होता है। ये सब यानी कि सब देश हैं, मिल के रहते हैं। तो ये विकसित देश बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, यही ज्यादा नेचर को बर्बाद करते हैं। और जो हमारे गरीब पिछड़े देश है, यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। जो हमारे यानी पड़ोसी देश है, उसको यानी कि 34-35 बिलियन का नुकसान हुआ था गई बार, यानी कि जो गया यानी कि मानसून था, यानी कि बारिश का उस समय। तो आप समझ सकते हो, यानी बेचारा गरीब सा है, उसमें यानी इंडस्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं है, इतना नुकसान हुआ। आपने इंडिया में भी देख सकते हो आप, यानी कि
कि किस तरह दिल्ली में और यानी कि बड़ी बड़ी सिटी है मुंबई वगैरह, इनमें किस तरीके से पानी भरा का भरा रह जाता है। तो ये सब चीज़ें यानी कि नेचर का यानी कि सही तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा है, उसके कारण है अधिक टेम्परेचर बढ़ेगा तो यानी कि बाढ़ जैसे हालात भी पैदा होंगे, ग्लेशियर वगैरह है ये भी पिघलेंगे यानी कि, और जो यानी कि समुद्र का जो जल स्तर है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, जल स्तर बढ़ता जाएगा तो बाढ़ आती जाएगी। ताजमहल यानी कि ताज होटल है उसके पास कई बार तो पानी वगैरह भी आ जाता होगा, आप सबको यानी कि न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा आपने। तो इस तरीके से नेचर को उस ले यानी कि सब लोग इसलिए इकट्ठे होते हैं किस तरीके से इस समस्या से निपट सके, यानी कि बातें की नहीं जाती उसके ऊपर फैसला भी लिया जाता है, ऐसे थोड़ी ना है, बातें कर लेते हैं। तो इसको 28 बार हो चुकी है, लेकिन पीएम ने यानी कि मोदी जी ने बोला है कि अगली 33वीं वो है सभा है जो हमारे इंडिया में की जाएगी, उन्होंने इस चीज़ के लिए ऐलान कर दिया पहले से ही। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। बात कर लेते हैं किस चीज़ के ऊपर कि हमारे कतर में हमारे जो सैनिक है उनकी यानी कि फांसी लगाई जा रही है, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री यानी कि जो कतर के पीएम थे जिनसे मिले, वहाँ पर मिले तो वहाँ पर यानी कि उन्होंने चारों तरफ न्यूज़ तो ये फैल रही है कि वहाँ पर बात की हमारे यानी कि सैनिक ये सब छूट जाएंगे। तो वो यानी कि कतर में एक और चीज़ है, यानी कि कतर में जो यहाँ का जो राजा होता है उसके पास स्वतंत्रता होती है, वो किसी को जीवन दान दे सकता है, यानी कि उसी के पास एक स्वतंत्रता होती है। वो चाहे तो किसी की फांसी को यानी कि किसी को मारने की सज़ा मिली तो उसको रोक सकता है, उसको स्वतंत्रता होती है। तो ये सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। लेकिन इसी के चक्कर में सब लोग न्यूज़ वाले सब सोच यानी कि खबर दिखा रहे हैं कि जो हमारे यानी कि प्रधानमंत्री है वो कतर के पीएम है उनसे मिल रहे हैं और उनसे मिलकर यानी कि वहाँ पर जो हमारे सैनिक फंसे हुए हैं उनको निकलवाने की तैयारी कर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हाँ बिल्कुल, यानी कि ये सब चीज़ें एकदम से नहीं होती है, यानी कि एक अलग चीज़, यानी कि अलग ये दूसरी जगह गए, यानी कि ये नेचर के ऊपर बात करने गए हैं और यानी कि इसके लिए अलग से इनको बात करने जाना पड़ेगा। हमारे यानी कि देश के मंत्री को, विदेश मंत्री को, फॉरेन मिनिस्टर, इनको सबको यानी कि जाना पड़ेगा, जब ये सब चीज़ें हो पाएगी। वहाँ पर ऐसी कुछ भी बात नहीं हुई, अलग से मीटिंग रखनी पड़ेगी, अलग से इन सब चीज़ों के ऊपर बात करना पड़ेगा उनके बारे में। और ये भी कारण अभी तक पता नहीं चला है कि उनको फांसी दी गई है, ऐसा कोई मेन मुद्दा पता नहीं चला है अभी तक भी, फांसी की सज़ा क्यों दी गई है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको समझ आई होगी। मैंने आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश की है, सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है, यानी कि है ना। तो आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू दोस्तों।